दिस इज़ अ वेल स्ट्रक्चर्ड वीडियो। मैंने सारे एक्सपेक्ट्स कवर करे हैं गलगोटियाज के इस वीडियो में। आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। वॉच टिल द एंड। और लास्ट में थोड़ी सी ना मैंने टिप्स दी है जिसको फॉलो कर कर आपकी फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग अच्छी हो पाएगी। माई सेल्फ आरव, आई एम फ्रॉम सेकेंड ईयर CS कोर ब्रांच। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। लेट्स स्टार्ट विथ सिलेबस। एज यू नो कि स्टार्टिंग का फर्स्ट ईयर सबके लिए सेम होता है, बस कुछ कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल और CS वाली ब्रांच में से डिफरेंट होते हैं। CS की अगर बात करें, CS में यू हैव फिजिक्स, मैथमेटिक्स, PPS, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्ट स्किल्स, और एक एडिशनल होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आपके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं आपके केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सॉफ्ट स्किल 2, मैकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, और एडिशनल होता है एमर्जिंग टेक्नोलॉजी ET। अब ऐसे जो आपका सेकेंड सेमेस्टर आता है ना, उसमें ना सब्जेक्ट्स रिप्लेस हो जाते हैं थोड़े। जैसे कि CS का जो PPS होता है वो यहाँ चला जाता है, मैकाट्रॉनिक्स आ जाता है, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है, ऐसे ही AI से ET हो जाता है। तो ऐसे रिप्लेस होकर फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, पूरा सिलेबस सेम रहता है दोनों सेमेस्टर का। लेट्स टॉक अबाउट क्लासेस। शेड्यूल के हिसाब से तो यार आपकी क्लासेस 9:30 से 5 बजे तक होएगी प्रॉपर। बट जो आपके ब्रेक के बाद वाली क्लासेस होगी ना, वो ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होगी। मोस्टली आपके ब्रेक के बाद एडिशनल क्लासेस होगी या फिर ऐसी रेमीडियल क्लासेस होगी जिसकी अटेंडेंस नहीं लगती, और पूरे 5 बजे तक भी नहीं होती। हफ्ते में 5 आपकी क्लास होएगी, उन 5 में से 1 या 2 दिन आपकी पूरे 5 बजे तक क्लास चलेगी, वरना कभी 3:20 पे एंड हो जाएगी, कभी 4:10 पे। उसके बाद आपकी लाइब्रेरी या मूक्स हो, लाइब्रेरी, मूक्स और जो आपकी रेमीडियल क्लासेस होती है ना, उसकी अटेंडेंस आपकी नहीं लगती। और वो कंपलसरी होता है कि ब्रेक के बाद ही होती है वो वाली ऐसी सारी क्लासेस। अगर हम एग्ज़ाम्स की बातें करें तो यहाँ जो हमारे सब एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उनको हम CAE बोलते हैं। एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट के 5 चैप्टर्स होते हैं। तो हमारे जो 5 चैप्टर होते हैं ना, पहले CAE में हमारे 2 चैप्टर आते हैं, दूसरे CAE में वो उसमें भी हमारे 2 चैप्टर आते हैं। पर CAE हमारा 40 मार्क्स का होता है। और जो हमारा थर्ड CAE होता है ना, उसको बोलते हैं प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट। वो होता है हमारा 60 मार्क्स का, और उसमें पाँचों आते हैं, पाँचों चैप्टर्स आते हैं। ऐसा ही होता था, बट इस बार से पता नहीं क्या शेड्यूल हो गया कि 2 CAE होंगे। अभी हमारा एक हुआ है ऑलरेडी, अब जब नेक्स्ट होगा तो जब पता चलेगा कि वो चेंज हुआ है या फिर सेम है। बेसिकली 3 CAE होंगे, फर्स्ट में 2 चैप्टर, सेकंड में 2 चैप्टर, और थर्ड वाला प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट जिसमें सारा आएगा 40 मार्क्स, 40 मार्क्स और 60 मार्क्स का। ये तो आपका एग्जाम्स के बारे में बात हो गया। और जो इनकी सबसे बेकार चीज़ होती है ना, एक दिन में 2 एग्जाम लेते हैं ये। हाँ, एक दिन में 2 एग्जाम, और एक एग्जाम का जो 40 मार्क्स के एग्जाम का टाइम होता है वो 1.5 घंटा होता है। सुबह 10 से 11:30 का 1.5 घंटा ले लेंगे ये, और फिर शाम को 2:30 से 4 बजे तक का 1.5 घंटा ले लेंगे ये। अभी जो हमारे करंटली चल रहे हैं वो ऐसे होंगे, और आपके भी ऐसे होंगे। 3 दिन में पूरे एक CAE आपका खत्म हो जाएगा। आपके जो इंटरनल मार्क्स होते हैं ना, वो आपके असाइनमेंट्स पे और आपके इन CAs पे डिपेंड करते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं दोगे ना इन दोनों में से, तो आपकी इंटरनल बैक भी लग सकती है, और सबसे लोएस्ट मार्क्स जो देते हैं वो तो 30 देते हैं, उससे नीचे पे आपकी इंटरनल बैक लग जाएगी। अगर हम नोट्स या बुक्स की बात करें तो कोई भी बुक प्रोवाइड नहीं करता कॉलेज। कोई टीचर आपको नोट प्रोवाइड कर सकता है, कोई हार्ड कॉपी के नोट प्रोवाइड कर सकता है, लिखवा सकता है, कोई सॉफ्ट कॉपी दे सकता है। अदरवाइज आप, हमारे पास लाइब्रेरी है, आप उसमें से जाकर बुक्स चूज कर कर पढ़ सकते हो। जो आपके ये CAE से होते हैं ना, इनके क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? जो आपके सर असाइनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं उससे, और जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं उससे। उसके अलावा भी यू हैव एन एक्सटर्नल बुक क्वांटम। क्वांटम में बुक में लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि बेसिकली आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में काम आते हैं। क्वांटम इज अ टाइप ऑफ, उसमें शॉर्ट में सब कुछ दे रखा होता है जो एग्जाम में आना होता है। अगर आपको डिटेल्ड उसके बारे में पढ़ना है तो आपके जो टीचर्स होंगे ना, उस पर सब्जेक्ट की आपको बुक प्रोवाइड कर देंगे कि ये वाली बुक ले सकते हो आप लाइब्रेरी से या बाहर से। तो आप वो बुक पढ़कर उसके बारे में डिटेल जान सकते हो और वो लिख कर आ सकते हो। अब बात करते हैं अगर आप सेमेस्टर एग्जाम्स में फेल हो गए तो। फेल इज लाइक अगर आपके एक्सटर्नल या इंटरनल में किसी में भी 30 से नीचे मार्क्स आ गए ना, तो वो पेपर आपको अगले साल देना पड़ेगा। लाइक आपके अगर फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट्स में, ऐसे लो मैथ्स में 30 से कम इंटरनल या एक्सटर्नल में आ गए ना,
तो आपको थर्ड सेमेस्टर में जाकर जब आपके फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे आएंगे अगले साल के, वो पेपर दे रहे होंगे ना, आपका उसके साथ शेड्यूल होएगा वो वाला पेपर, बैक का पेपर होता है वो। बैक आने पे आप अपना पेपर रीचेकिंग के लिए भी डाल सकते हो कि जैसे 29 या 28 मार्क्स अगर आ गए आपके, बेसिकली ऐसे देते नहीं है, अगर इतने बनते हैं तो हमारे सर वगैरह बताते हैं कि वो पास कर देते हैं। अगर कोई कोई केस होता है ऐसा तो आप रीचेकिंग के लिए डाल सकते हो, तो हो सकता है वो बढ़ सकते हैं, उसकी अलग से कॉस्ट लगती है। इवन आप जब बैक पेपर दोगे ना अपना, उसकी भी अलग से कॉस्ट लगेगी आपकी। और आपकी ग्रेस मार्किंग होती है कि अगर आपका ऑल ओवर रिजल्ट अच्छा है ना हर सब्जेक्ट में, बस एक सब्जेक्ट में आप लटक गए हो तो आपको ग्रेस से पास करा जाता है, बट आपकी डिग्री में ना अलग से वो शो हो जाता है कि पास्ड बाय ग्रेस, तो बच्चे उसका रिपीट पेपर दे ही देते हैं मोस्ट प्रोबेबली। अगर आपको अपनी ब्रांच चेंज करनी है सेकेंड ईयर में, तो आपके दोनों सेमेस्टर की जो CGPA होगी ना वो मैटर करती है विद ऑल द स्टूडेंट्स। जो और ब्रांच चेंज करना चाहते हैं ना, अगर उनसे बेटर है सबकी आपकी CGPA, तो आपको न्यू ब्रांच अप्लाई कर दी जाएगी। एक फॉर्म निकलता है सेकेंड ईयर में, उसको फिल करने के बाद आपको ब्रांच अप्लाई कर दी जाएगी। ऐसा ऑप्शन अवेलेबल होता है कॉलेज में। अब बात आती है कि आपकी जो 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया होता है, क्या वो मैटर करता है कॉलेज में या नहीं। यार देखो, ऐसा होता है कि ना पर्टिकुलर जो क्लास कोऑर्डिनेटर होता है, क्लास कोऑर्डिनेटर इज योर क्लास टीचर, जो स्कूल में बोलते हैं ना, वो मेंटेन करता है। तो ऐसा नहीं है कि यार आप बिल्कुल ही क्लास मत आओ, अगर आप डेली अटेंटिव रहोगे 50, 60, 65 तक भी मेंटेन कर लोगे ना, तो आपको कोई कुछ नहीं कहता। 75% इज लाइक बोलने के लिए होती है। अगर कोई भी क्लास कोऑर्डिनेटर खराब होता है तो वो आपको बच्चों की जो 65 से नीचे नीचे की सबको डिटेन कर देता है, वरना वो परसेंटेज मैटर कर जाता है 60 या 55। अदरवाइज अगर आपके पास कोई पर्सनल इश्यूज है, मेडिकल इश्यूज है, तो आप सर्टिफिकेट लगाकर भी अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो। यार देखो, इतना इशू नहीं करता डिटेन वगैरह का। 75% अटेंडेंस का पेपर सबको देने देते हैं। इवन अब तो ऐसा हो गया है डिटेन वालों को भी पेपर देने दे रहे हैं, बस घर पे फोन जाता है। जो जो डिटेन होते हैं उनके घर पे लेटर जाता है, फोन जाता है कि योर चाइल्ड इज डिटेन इन दिस CA एग्जाम। बट अब तो उनको भी एग्जाम देने देते हैं। तो यार बस मैं तो आपको ये कहूंगा कि अटेंटिव रहो, कि जो एडिशनल सब्जेक्ट्स की क्लास है वो छोड़ दो, बट जो प्रॉपर मेन सब्जेक्ट्स की है वो आप ले लो, तो ज्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ता इतना ज्यादा। अब अगर आप यार पूरा एक एक दो हफ्ता गायब रहोगे बिना कोई सर्टिफिकेट या फिर बिना कोई इन्फॉर्म करे, तो आप पक्का ही डिटेन हो जाओगे। बट थोड़ा अगर आप दिमाग से अटेंडेंस लगाओगे, मेंटेन करोगे ना, तो बहुत ईजी रहता है। अटेंडेंस का क्राइटेरिया कुछ भी मैटर नहीं करता, कभी भी डिटेन नहीं होगे, और कुछ भी हो जाए एंड सेमेस्टर तो सबको ही देना होता है। अब यार सारी एकेडमिक्स वगैरह की बात हो गई, थोड़ी कल्चरल और फेस्ट डिपार्टमेंट वगैरह की तरफ आते हैं। उससे पहले जो एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि इन कैंपस हॉस्टल ले या फिर बाहर कहीं हॉस्टल ले, क्या क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या फायदा होता है कि कैंपस के अंदर हॉस्टल लेने का या फिर बाहर हॉस्टल लेने का। देखो, मैं 2 साल से कैंपस में रह रहा हूँ, मैंने पूरे कैंपस टूर के भी रिसेंटली वीडियो बनाई है, आपको आई सेक्शन पे यहाँ दिख जाएगी। उसमें मैंने ABCDE सारे ब्लॉक्स कवर करे हैं, हॉस्टल का मेस वगैरह सब कवर करा है। अब आते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स पे। अगर आप बाहर रह रहे हो या फिर कॉलेज के अंदर रह रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है। यार देखो, कॉलेज के अगर अंदर आप रहते हो ना, तो थोड़ा सा ना आप कनेक्टेड रहते हो, सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वही है बिल्कुल। और एक सबसे ना फायदेमंद चीज ऐसी रहती है कि आराम से 9:30 पे उठो और ब्रश करो और क्लास चले जाओ। ये बहुत अच्छा रहता है कि 5-10 मिनट तक तो एंट्री दे देते हैं सर वगैरह, तो ये थोड़ा फायदा रहता है। और ऐसा सीन रहता है कि अगर आपको कोई भी क्लास छोड़नी वगैरह है, कोई 2 क्लास छोड़नी है, आपको तीसरी अटेंड करनी है, तो आप आराम से हॉस्टल में जाकर बैठ सकते हो। अदरवाइज अगर आप बाहर रहोगे तो आपको बस वगैरह का वेट करना पड़ेगा, वरना अपना चार्जेस लगाकर जाना पड़ेगा अगर आप पहले छूटना चाहते हो। तो कि अगर आपकी क्लास पहले छूट गई और आपकी बस लास्ट में आई, तो आपको वेट करना पड़ेगा कैंपस में ही कहीं घूम वगैरह के। बट अगर आपका इन कैंपस हॉस्टल होगा तो आप आराम से वहाँ जाकर बैठ सकते हो, क्योंकि फुल्ली फ्रीडम है, कोई भी क्लास आप बंक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई नहीं पकड़ता। डीमेरिट्स की बात करें तो यार जितनी कॉस्ट ये हमसे ले रहे हैं ना, उसमें उतनी हमें क्वालिटी नहीं दे रहे। कि हमें अब प्राइवेट टॉयलेट्स वगैरह नहीं दे रहे, खाली हमें वेज मिलता है खाना, और वो भी उसकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो होती है। जो रूम्स होते हैं वो भी बेटर नहीं होते, छोटी सी अलमारी, एक टेबल और इवन गद्दे वगैरह भी प्रोवाइड्स नहीं करते। बट जो बाहर के हॉस्टल होते हैं ना, वो इसी कॉस्ट में आपको ट्रांसपोर्ट भी देते हैं अच्छा सा,
आपको खाने को भी अच्छी क्वालिटी देते हैं, आपका एनवायरनमेंट भी अच्छा रखते हैं। बट यहाँ वो चीज़ें आपको नहीं मिलती, वहाँ प्राइवेट टॉयलेट्स भी मिलते हैं। तो अगर आप उन चीज़ों में एडजस्ट करना चाहते हो तो आप कैंपस में रह सकते हो। बट अगर आपको वो चीज़ें, आपकी कन्वीनियंस मैटर करती है आपको, तो आप बाहर रह सकते हो। पर बाहर की भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बच्चे बाहर के हॉस्टल्स में रहते हैं, बस से अप डाउन करते हैं। वो हॉस्टल ही आपको बस प्रोवाइड करता है। कॉलेज में यार आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम और फेस्ट वगैरह मिलते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ और आपके क्लब सोसाइटीज़ बहुत होते हैं। अभी यूनिफेस्ट हुआ था हमारे, और डिपार्टमेंट्स फेस्ट होते हैं, या फिर कोई भी इवेंट भी ऑर्गेनाइज करवाता है, उसमें भी एंड में डीजे नाइट होती है। थोड़ा सा क्वालिटी वगैरह लो रहती है एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी, बट फेस्ट वगैरह ना, ये स्ट्रिक्टनेस बहुत कम रहती है, और इनकी फेस्ट वगैरह की एक्टिविटीज़ ना, फन एक्टिविटीज़, उनका रेशियो बहुत ज़्यादा रहता है हमारे कॉलेज में। अब आपके क्लब्स और सोसाइटीज़ की बात करते हैं यार, कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स हैं आपके पर्टिकुलर डोमेन के लिए। आपको अगर डांसिंग पसंद है उसके लिए स्टूडियो डी है, अगर आपको एक्टिंग पसंद है उसके लिए कलाकृति है, म्यूजिक के लिए जीएमसी है। ऐसी ना, मतलब आपके जो सारे डोमेन जिसमें किसी किसी को ड्राइंग करना पसंद होता है उसमें चित्रशाला है, इवन प्रोग्रामिंग वगैरह के लिए लूप्स है, और जो और अदर एक्टिविटीज़ के लिए सारे क्लब्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको किसी भी डोमेन में आगे जाना है ना, तो उन क्लब्स के में आप पार्ट ले सकते हो, और क्लब्स के थ्रू आप फेस्ट वगैरह में अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हो। एक स्टूडेंट काउंसिल होती है, 4th ईयर के बच्चों का एक ग्रुप होता है, उसके अंदर ये सारे क्लब्स आते हैं। इन क्लब्स के जो हेड होते हैं वो 3rd ईयर में बने जाते हैं, 2nd ईयर में आप कोऑर्डिनेटर रहते हो, और 1st ईयर में आप मेंबर रहते हो। यार हाँ, आप मतलब अपने डोमेन के हिसाब से ना पार्ट ले सकते हो। क्लब्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी डिस्कस कर लेते हैं यार। बोलते हैं कि अटेंडेंस भी देंगे, बट कोई अटेंडेंस नहीं देता। बट बस जिस दिन ना परफॉर्मेंस होती है उसके पहले 4-5 दिन आपकी प्रैक्टिस होती है, उसकी कोई अटेंडेंस नहीं मिलती। जिस दिन परफॉर्मेंस होती है उसकी बाई चांस अटेंडेंस आपको मिल जाती है। यार देखो, ये तो हो गया थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज। फायदा ऐसा रहता है अपने डोमेन में आपको काम करने को मिलता है। अच्छा, अब किसी को डांस पसंद है तो डांस सीखने करने में सबके साथ तो वो अच्छा रहेगा। इवन कनेक्शंस बहुत अच्छे बिल्ड होते हैं। आप जितने क्लब्स वगैरह में रहोगे उतने सीनियर्स से मिलोगे, बात होगी, अपने पास का क्राउड जानोगे, तो और आपके कनेक्शंस बिल्ड होंगे। ये भी फायदा होता है। फेस्ट वगैरह में आप ऊपर लेवल पे परफॉर्म कर सकते हो, तो सब लोग आपको जान सकते हैं, ऐसा होता है। और उसके अलावा पे जो आपके क्लब्स होते हैं ना, उसके अलावा आपके जो 2nd ईयर में जब आओगे ना, तो आपको डिपार्टमेंटल क्लब्स मिलेंगे। कि जैसे पर्टिकुलर सीएस डिपार्टमेंट का ना पूरा एक एक्सट्रीम क्लब होता है, ईसी का जेनिक्स होता है, ऐसी हर एक डिपार्टमेंट में मैकेनिकल, सिविल, सबके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड क्लब्स होंगे। उनका भी सेम काम होता है, बस बेसिकली थोड़ा वो ना टीचर से कनेक्टेड रहते हैं कि सीएस में है, जो सीएस के टीचर्स है वो उस क्लब का प्रोवाइड करेंगे, ऐसा होता है बस। देखो यार, मैं हर चीज़ तो शायद कवर कर चुका हूँ इस वीडियो में। अगर कुछ भी रहता है ना मेरा ऐसे गलगोटियास कॉलेज के रिलेटेड पे, तो नीचे पिंड कमेंट्स में ना टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जिसमें और बाकी के फर्स्ट ईयर के बच्चे भी है, तो वहाँ जाकर डाउट्स पूछ सकते हो। वरना मेरा इंस्टाग्राम भी मेंशन्ड है, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, उस पर भी आप पूछ सकते हो। अब लास्ट में थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स होती है कि जो मैंने फर्स्ट ईयर में फॉलो करी थी, जिससे सही हो गई थी स्टार्टिंग। पहला तो होता है यार, आपका जो आई कार्ड होता है ना, उसकी 2-3 कॉपी बनवा लेना, क्योंकि अगर वो खो गया ना तो आपको 500 रुपये दोबारा देने पड़ेंगे उस आई कार्ड को बनवाने के लिए। अदरवाइज आपको एग्जाम वगैरह में ना मांगते हैं, एग्जाम वगैरह में लाने के लिए कहते हैं, तो और चेक भी ज़्यादा नहीं करते। बट अगर किसी दिन चेक हो गया ना तो भगा देंगे आपको कि एग्जाम नहीं देने देंगे, फिर स्लिप वगैरह पे साइन करवा के लो, ये करवा के लो, वो करवा के लो। अगर आप एक ID कार्ड को मेंटेन कर सकते हो 4 साल के लिए तो कर लेना यार। मैंने तो 2-3 बनवा के रख रखे हैं, ये सजेशन है। लाइब्रेरी वगैरह होगी ना आपकी, उसमें भी आपका बुक जो इशू होगी ना, वो आपके उससे होगी, ID कार्ड से होगी। और लाइब्रेरी में ऐसा होता है कि 15 दिन तक वो बुक आप उसके रख सकते हो। अगर अपने 15 दिन के बाद भी रखी ना, तो पर डे 5 या 10 रुपये का ना चार्ज एडअप होता जाएगा आपके ऊपर। और अगर आप वो चार्ज बाई चांस नहीं प्रोवाइड करते ना, तो आपके डिग्री जब मिलेगी ना उसमें प्रॉब्लम होगी कि पहले ये पेंडिंग चार्ज पे करो। तो आप सोच लो कि जब तक डिग्री आपको मिलेगी तो पता नहीं क्या प्रोसीजर है कि कितना बढ़ाकर दे देंगे उस बुक का चार्ज, ऐसा प्रोसीजर होता है। इवन जो डुप्लीकेट ID कार्ड्स होते हैं ना, उनका QR भी स्कैन हो जाता है लाइब्रेरी में, मैंने ट्राई करके देखा है। आप जब क्लास में जाओगे तो क्लास के 2-4 दिन बाद आपकी जो क्लास कोऑर्डिनेटर होगी ना, मैंने बताया था जो क्लास टीचर होगी आपकी, वो क्लास के बच्चों में से एक CR बना देगी। CR इज अ क्लास मॉनिटर।
क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो यार मेरे फर्स्ट ईयर में तो उसका ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं था, सेकेंड ईयर में थोड़ा ज़्यादा काम बढ़ गया था सीआर वगैरह का, कि डिटेल लिस्ट बनानी पड़ती थी और अटेंडेंस वगैरह लगा देता था, तो उसका वो बहुत फ़ायदा होता था सीआर का। इवन जो सीआर जो होता है वो डिटेन भी नहीं होता, कभी उसकी अटेंडेंस भी लग जाती है, और किसी क्लास में लेट वगैरह भी आ रहा है तो वो बोल सकता है कि मैम के पास था मैं। तो थोड़ा से ऐसे फ़ायदे होते हैं क्लास मॉनिटर के, जैसे स्कूल वगैरह में होते थे। यार बताऊँ, बिल्कुल फ्रीडम रहती है, आप कोई भी क्लास बंक कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो बैग छोड़ के, कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता कि एक क्लास ली उसके बाद निकल गए क्लास से, आए ही नहीं, कोई कुछ नहीं कहता आपको। ऐसी मतलब फ्रीडम रहती है कॉलेज में, हमारे गलगोटियास कॉलेज में तो वाली फ्रीडम रहती है, और मेरे को और कॉलेजेस का नहीं आइडिया। जब स्टार्टिंग के में कॉलेज में आए थे ना फर्स्ट ईयर में, तो हमारी 2 बजे तक तो इंडक्शन क्लासेस चलती थी, उसके बाद जो 5 बजे तक के 3 घंटे होते थे ना, उसमें क्लब्स अपने प्रमोशंस करने आते थे। मतलब हर पर्टिकुलर क्लब आता था, कि जैसे क्रिएटिव क्लब होता है हमारा डिजाइनिंग का, आर्ट्स का, तो वो आता था बताता था कि हम क्या कर सकते हैं, किस किस को इंटरेस्ट है, क्यों हमारा क्लब ज्वाइन करो, ऐसे ऐसे प्रमोशन करने आते थे क्लब्स के। तो आपके स्टार्टिंग का फर्स्ट वीक ऐसे चलेगा, उसके बाद सेकेंड वीक में आपके ऑडिशंस होंगे, मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड वीक में ही होते हैं। सेकेंड वीक में आप उस पर्टिकुलर क्लब्स के, जितने भी आपको क्लब्स में इंटरेस्टेड है पार्ट लेना है, उसके ऑडिशंस होंगे। उन ऑडिशंस में आपको उसके बारे में पूछा जाएगा कि आप अगर मैनेजमेंट क्लब के ऑडिशंस में जाते हो तो कि आप क्राउड कैसे मेंटेन करोगे, आपको इतने जने दे दिए, इनको कैसे मेंटेन करोगे। बेसिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अपना इंट्रोडक्शन लेकर जाना स्टार्टिंग में। ये भी एक टिप है कि स्टार्टिंग में जब बच्चे कम आते हैं तो वो मैडम वगैरह क्या करती है, सबको खड़ा करवा कर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कहाँ से हो आप, ये हो, तो वो थोड़ा सा बेटर बनाकर जाना, क्योंकि स्टार्टिंग का फर्स्ट हफ्ता आपको कॉलेज में वही बोलना है। सीनियर वगैरह ने पकड़ लिया तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो वही बोलना पड़ेगा, तो उसको मैनेज करके जाना थोड़ा सा। हमारा जो सेशन था ना, शायद मैं 22 नवंबर को गया था, उस दिन शायद लास्ट इंडक्शन क्लास थी, उसके बाद ही हमारी क्लासेस चालू हो गई थी 22 नवंबर से, और हमारा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ था 4 अप्रैल को। अब AKTU का जैसे ही न्यू शेड्यूल आएगा, न्यू कैलेंडर आएगा, उसके हिसाब से आपका सेमेस्टर एग्जाम चलेगा। हमारा तो इतने ड्यूरेशन में चला था। सो डन गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट गलगोटियास कॉलेज। सारा पैटर्न मैंने डिस्कस कर दिया। अगर उसके अलावा भी कोई भी प्रॉब्लम है, पिन कमेंट्स में जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।